आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके लिए एक रहस्य बताने जा रही हूँ। हर चीज़ ऊर्जा से बनी है। आइए यह बात समझने में मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। पहले तो ब्रह्मांड है, फिर हमारी आकाशगंगा है, फिर हमारा ग्रह है और फिर इंसान है। लोगों के शरीर में अंगों का तंत्र है, फिर कोशिकाएं हैं, फिर अणु हैं और फिर परमाणु हैं और फिर ऊर्जा है। हालांकि हमें बहुत से स्तरों के बारे में सोचना है, लेकिन मूलतः ब्रह्मांड में हर चीज़ ऊर्जा है। रहस्य खोजने के बाद मैं यह जानती थी कि क्या इस ज्ञान को विज्ञान और भौतिकी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। मैंने जो पाया वह बेहद आश्चर्यजनक था। क्वांटम फिजिक्स और नए विज्ञान की खोजें रहस्य के पूर्ण सामंजस्य में हैं। ये खोजें इतिहास के सभी महान दार्शनिकों व उपदेशकों के संदेशों के साम्राज्य में भी है। इस दुनिया में इस वक्त जिंदगी बिताना बहुत रोमांचक अनुभव है। मैंने स्कूल में कभी विज्ञान या भौतिकी नहीं पढ़ी, लेकिन जब मैंने क्वांटम फिजिक्स की जटिल पुस्तकें पढ़ी तो मैं उन्हें पूरी तरह समझ गई, क्योंकि मैं उन्हें समझना चाहती थी। क्वांटम फिजिक्स के अध्ययन ने गहराई में जाकर ऊर्जा के स्तर पर रहस्य को समझने में मेरी मदद की। जब लोग रहस्य के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के सिद्धांतों में पूर्ण समानता देखते हैं तो इसमें कई लोगों का दृढ़ विश्वास हो जाता है। आइए मैं बताती हूँ कि आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर कैसे हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रिक्वेंसी पर कंपन करती है। ऊर्जा होने के कारण आप भी एक फ्रिक्वेंसी पर कंपन करते हैं और आपकी फ्रिक्वेंसी तय करने वाली चीज़ यह होती है कि आप उस समय क्या सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। आप जो चीज़ें चाहते हैं वो भी ऊर्जा से बनी है और कंपन कर रही है। ब्रह्मांड की हर चीज़ ऊर्जा है। यहाँ पर वह तत्व प्रकट होता है जब आप अपनी मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और उस फ्रिक्वेंसी को भेजते हैं तो कुछ होता है। आप उस चीज़ की ऊर्जा को उस फ्रिक्वेंसी पर कंपन करने का कारण देते हैं और इस तरह आप उसे खुद तक ले आते हैं। जब आप अपनी मनचाही चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उस चीज़ के परमाणुओं के कंपन को बदल रहे हैं, उसे अपनी ओर बुला रहे हैं। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर इसलिए हैं क्योंकि अपने विचारों द्वारा अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति मिली है, जिस वजह से आप अपनी मनचाही चीज़ की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचकर उसके कंपनों को बदल देते हैं, जिससे वह चुंबक की तरह आपकी ओर खींची चली आती है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते और महसूस करते हैं तो आप तत्काल फ्रिक्वेंसी पर पहुंच जाते हैं। इस कारण उन चीज़ों की ऊर्जा आपकी ओर कंपन करने लगती है और वे चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को आकर्षित करती है। आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप अपनी मनचाही चीज़ में विद्युत ऊर्जा भर देते हैं। इंसान अपनी खुद की चुंबकीय ऊर्जा का प्रबंधन करता है। कोई बाहरी व्यक्ति उसके लिए सोच नहीं सकता या महसूस भी नहीं कर सकता। हमारे विचार और भावनाएं ही हमारी फ्रिक्वेंसी तय करती हैं। 100 साल पहले जब इतनी सारी वैज्ञानिक खोजें नहीं हुई थी, तब भी चार्ल्स हानेल जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। ब्रह्मांडीय मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान नहीं है, लेकिन ये उपादान है और यह उपादान वह आकर्षण की शक्ति है जो आकर्षण के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनों को करीब लाती है, जिससे वे परमाणु बनाते हैं। फिर इसी नियम द्वारा परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। अणु भौतिक आकार लेते हैं और इस तरह हम पाते हैं कि हर नियम, हर प्रकटीकरण के पीछे की रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ परमाणुओं की नहीं, बल्कि संसार की, ब्रह्मांड की, हर चीज़ की, जिसकी मूर्ति कल्पना की जा सकती है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा,
आप चाहे जिस शहर में रहते हो, मुझे यकीन है कि आपके शरीर में इतनी संभावित शक्ति है कि आप लगभग 1 सप्ताह तक अपने पूरे शहर में रोशनी कर सकते हैं। इस शक्ति के प्रति जागरूक बनना बिजली का तार बनना है। ब्रह्मांड बिजली का तार है। इसमें हर व्यक्ति की जीवन की हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। हर व्यक्ति का मस्तिष्क ब्रह्मांडीय मस्तिष्क को स्पर्श करता है तो इसे उसकी सारी शक्ति मिल जाती है। जेम्स रे ने कहा है, ज़्यादातर लोग इस भौतिक शरीर को परिभाषित करते हैं, लेकिन आप भौतिक शरीर नहीं हैं। माइक्रोस्कोप के नीचे आप ऊर्जा क्षेत्र हैं। हम ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि आप एक क्वांटम फिजिक्स के बाद जाकर पूछते हैं ये दुनिया किस चीज़ से बनी है, वह जवाब देगा ऊर्जा से। ऊर्जा का वर्णन करें। ठीक है, इसे बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। ये हमेशा थी, हमेशा है और रहेगी। हर चीज़ को विद्वान थी, हमेशा विद्वान होती है। यह आकार में है, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलती रहती है। आप किसी धर्मशास्त्री के बारे में जाकर सवाल पूछते हैं, ब्रह्मांड किसने बनाया? वह जवाब देगा, ईश्वर ने। ठीक है, ईश्वर का वर्णन करें। हमेशा था और हमेशा रहेगा। कभी बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता। जो हमेशा था हमेशा रहेगा, आकार में, आकार द्वारा और आकार के बाहर बदलता रहेगा। देखा, वर्णन वही है, बस शब्दावली अलग अलग है। तो अगर आप सोचते हैं कि आप सिर्फ मांस के टुकड़े हैं जो गोल गोल घूम रहे हैं, तो दोबारा सोच लें। आप आध्यात्मिक इंसान हैं। आप एक ऊर्जा क्षेत्र हैं जो एक वृहद ऊर्जा क्षेत्र में कार्यरत है। यह सब आपको आध्यात्मिक कैसे बनाता है? इस सवाल के जवाब को मैं रहस्य के सबक को बहुत शानदार हिस्सा मानती हूँ। आप ऊर्जा हैं और ऊर्जा को बनाया नष्ट नहीं किया जा सकता। ऊर्जा बस आकार बदलती रहती है और इसका मतलब है आप सच्चा सार, आपकी सच्ची ऊर्जा हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। आप कभी अस्तित्व के बाहर नहीं हो सकते। गहरे स्तर पर आप भी यह बात जानते हैं। क्या आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आपने अपने जीवन में जो भी देखा और अनुभव किया है, क्या उसके बावजूद आप नहीं रहने की कल्पना कर सकते हैं? आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि ये असंभव है। आप शाश्वत ऊर्जा हैं। डॉक्टर जॉन हेजलिन हैं। उन्होंने कहा, क्वांटम मैकेनिक्स और क्वांटम कॉस्मोलॉजी इसकी पुष्टि करते हैं कि ब्रह्मांड मूलतः विचार से उत्पन्न होता है और हमारे चारों ओर की सारी सामग्री बस विचारों का प्रकटीकरण है। अंततः हमें ब्रह्मांड के स्रोत हैं और जब हम अनुभव द्वारा इस शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से समझ लेते हैं तो हम अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपनी मनचाही चीज़ों को पाना शुरू कर सकते हैं। किसी भी चीज़ की रचना कर लें। अपनी चेतना के क्षेत्र के भीतर से कोई भी चीज़ रच लें, क्योंकि आपकी चेतना अंततः उस ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा है जो ब्रह्मांड को चलाती है। आप उस शक्ति को नकारात्मक प्रयोग करते हैं या सकारात्मक, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम सेहत के संदर्भ में किस तरह के शरीर, किस तरह के माहौल को उत्पन्न करते हैं। हम न सिर्फ अपनी खुद की तस्वीर बनाते हैं बल्कि अंततः ब्रह्मांडीय तकदीर भी बनाते हैं। हम ब्रह्मांड के निर्माता हैं, इसलिए मानवीय क्षमता की दरअसल कोई सीमा नहीं है। जिस हद तक हम गहरे अंतर संबंधों को पहचानते और इस्तेमाल करते हैं, उसी हद तक हम अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं और इसका संबंध अंततः हमारे विचार के स्तर से होता है। कुछ महानतम उपदेशों को अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सर्वव्यापक मस्तिष्क न हो। हर चीज़ में व्याप्त है। सर्वव्यापक मस्तिष्क संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श, और यह हर चीज़ और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ सर्वव्यापक ब्रह्मांडीय मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्वान है, तो यह आप में भी है। मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें आविष्कार की संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद है और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं।
इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से निकला है, चाहे वह व्यक्ति ये बात जानता हो या न जानता हो। आप इससे अपनी मनचाही चीज़ कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू।